ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं प्रभु शिव के चरण कमलों में बैठा हुआ हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ। और आज मुझे एक भगवान शिव की और भगवान राम की एक कहानी याद आई, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की है, जिसमें रावण ने भगवान राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया और विजय श्री के लिए कहा। ये बात उस टाइम की है जब रावण युद्ध हो रहा था। युद्ध से पहले भगवान ने शिवलिंग की स्थापना के बारे में सोचा कि यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की जाए। इसके लिए यज्ञ भी होना था। इसके लिए उन्हें प्रख्यात पंडित की आवश्यकता थी। तो सभी मित्रगणों से और सभी बानरों से, सभी बड़े बड़े लोगों से उन्होंने वार्ता करी कि इस शिवलिंग की स्थापना के लिए मुझे एक शिवमय और वैष्णव पंथ का एक प्रख्यात पंडित की आवश्यकता है, जो कि इस पूजा को परिपूर्ण कर सके, पूर्ण कर सके। तो सभी में एक चर्चा हुई, एक मीटिंग हुई, और उसमें से जामवंत जी ने कहा एक पंडित जरूर है यहाँ पर जो प्रख्यात है और जिसे महान शिव भक्त कहा जाता है, और भक्तों के मंत्र उसकी मुख्यवाणी याद है, उस पर शिव का आशीर्वाद है। वही आपकी पूजा करवा सकता है और वो आचार्य के रूप में आ सकता है यदि हम, लेकिन वो आपका प्रभु शत्रु है, और जहाँ तक मुझे मालूम है वो धर्म और कर्म को दूर रखता है। आप उसे बुलाइए, उसे निमंत्रित कीजिए। तो भगवान राम ने उसको निमंत्रण के लिए जामवंत जी को भेजा, और जामवंत जी ने रावण से बात करी। रावण मुनि पुलस्त्य जी का नाती था, और मुनि पुलस्त्य जी जो जामवंत के दोस्त थे, मित्र थे, तो उन्हें दादा के रूप में वो स्वीकार करता था। तो वो रावण द्वार पर आया और कहा, प्रभु आप कैसे, दादा आप कैसे, आइए पधारिए। और उनसे जामवंत जी ने कहा कि शिवलिंग की स्थापना करनी है और भगवान राम को शिवमय एवं वैष्णव आचार्य की जरूरत है, और आपसे बड़ा पंडित जिसे एक एक मंत्र याद है वो इस धरती पर नहीं है। यदि आप हाँ भरें तो ये पूर्ण हो सकता है। रावण ने कहा कि मुझे जहाँ तक याद है ये अयोध्यापति राम राजकुमार है, राम है लक्ष्मण, क्या ये वही है? उन्होंने कहा हाँ ये वही है, ये जंगल में है, हाँ ये वही है। तो भगवान रावण ने कहा कि मैं ज़रूर इस पूजा में सम्मिलित होऊंगा और इस पूजा को करवाऊंगा। लेकिन रावण ने ये कहा कि मैं आचार्य बनकर आ रहा हूँ और जो भी पूजा में जो भी कमी होगी वो सभी सामग्री मैं लेकर आऊँगा। जामवंत जी राजी हुए, खुश हुए, और उन्होंने भगवान राम के यहाँ से गए और उन्होंने कहा आइए पधारिए। जब पूजा शुरू हुई तो भगवान
राम को रावण ने कहा, आइए आचार्य जी। भगवान आचार्य जी ने कहा, रावण ने कहा कि आइए विराजिए और पूजा शुरू करते हैं। इससे पहले आप अपनी ये पूजा जो होगी वो सपत्नी को होगी। आपकी पत्नी कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में तो पत्नी है नहीं, यहाँ नहीं है। आप विवाहित हैं तो आपकी पत्नी नहीं है, कोई बात नहीं। मैं आचार्य बनकर आपके यहाँ आया हूँ, मैं इसे पूर्ण करूँगा। पूजा जब तक पूर्ण नहीं हो वो आचार्य नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने राजा इंद्र को मेघराज आवाज़ दी और कहा, इंद्र सीता को लेकर आओ। और सीता को उनके पास में बैठाया और पूजा शुरू करी और पूजा परिपूर्ण हुई। और वापस रावण ने सीता को वापस ले गया। जब भगवान राम ने कहा, हे आचार्य, ये पूजा पूर्ण हो गई, अब हमें आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कुछ दान लीजिए। तो वो कहे, मुझे दान दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास तो त्रिभुवन का राज है, मेरे पास में सब कुछ है, तो आशीर्वाद तो दीजिए। तो उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। इस तरह की ये कहानी है। आप इस पर एक बार और सुनिए, इस पर मनन करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।